खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां पंचायत समिति की साधारण बैठक गुरुवार को पंचायत समिति सभागार में प्रधान सोहन ढील की अध्यक्षता में आयोजित हुई। संभवतः पंचायत समिति जनप्रतिनिधियों के इस कार्यकाल की यह अंतिम बैठक रही। अंतिम बैठक में ग्रामीण जनप्रतिनिधि अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से उलझते दिखे। तल्ख टिप्पणियों के साथ मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे उठाते हुए सरपंच, ब्लॉक डायरेक्टर, जिला परिषद सदस्य आदि अधिकारियों के रवैये से संतुष्ट नहीं दिखे। मंगेश चौधरी ने जल जीवन मिशन को लेकर अधिशासी अभियंता विजय वर्मा को खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि योजनाओं को लेकर अलग अलग गाँव में अलग अलग प्रक्रिया अपनाई गई। ठेकेदारों ने सड़कें तोड़कर पुनः नहीं बनाई। अवैध कनेक्शन से ग्रामीणों को पीने को पानी नहीं मिल रहा, जिससे सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर फेल साबित हो रही है। कि चंबल फर्टिलाइजर जो मतलब कि पूरे देश का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर का जिनका कारोबार है, चंबल फर्टिलाइजर को इसके अंदर नोटिस देकर के बुलवाएं और इसकी जांच जो है उच्च अधिकारी से करवाएं। तो इन तमाम मुद्दों के ऊपर सहमति बनी है और कानून व्यवस्था, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा सब मुद्दों पर खुल करके बातचीत पंचायत समिति की बैठक में है। सर, कई बार यही मुख्य मुद्दे रहते हैं जन समस्याओं के, इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, बिजली, पानी जैसे। ये बात सही है कि पंचायत समिति की जो बैठक है उसके अंदर मुद्दे उठाए जाते हैं। अब बार बार जनप्रतिनिधियों का ये दुख रहता है कि वही मुद्दा अगली बैठक में लगातार बोलना पड़ता है। तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये नहीं बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, कुछ मामलों में इम्प्लीमेंट हुआ है, कुछ मामलों में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि इम्प्लीमेंट के सवाल में अधिकारी जो है वो ज़्यादातर अधिकारी मीटिंग का वो इलाके की किसी भी सरपंच ने इनको एनओसी नहीं दी कि हमारे यहाँ निर्माण कार्य आपके जल जीवन मिशन का पूरा हो गया। कोई सरपंच नहीं दे रहा है। उसको नहीं देने का कारण है कि सरपंच की बनाई हुई सड़कों को इन्होंने तोड़ दिया, इंटरलॉकिंग सड़कों को खराब किया है, जो अपने मतलब सीधी ईंटों की सड़कें थी उसको खराब किया है। उसको खराब करने के बाद में सही करने की इनके पास कोई व्यवस्था नहीं। जहाँ लोग जागरूक थे सिर्फ उसी जगह इन्होंने टूटियाँ दी, उसी जगह इन्होंने सिर्फ पाइपें दी। जहाँ लोगों को पता नहीं था इस स्कीम के बारे में, वहाँ ठेकेदार पूरा का पूरा मामले में गड़बड़ करे। इसकी एक उच्च स्तरीय जांच की हमने मांग की है। एसडीएम को कहा है कि एक उच्च स्तरीय जांच इस मामले में करें और जांच करके उसकी रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक करें। मैं ये चाहता हूँ कि इनकी जांच की रिपोर्ट प्रेस के सामने आनी चाहिए, मीडिया में आनी चाहिए, अखबारों में आनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि जल जीवन में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आज हमने इसी बात के लिए इस मुद्दे को पंचायत समिति में रखा था कि आम जनता तक ये बात पहुँचे कि डिपार्टमेंट की तरफ से पीतल की टूटियाँ आई थी वो आपको क्यों नहीं मिली। डिपार्टमेंट की तरफ से जो मुख्य पाइपलाइन है उससे लेकर के आपके घर के कनेक्शन तक आपका छोटा पाइपलाइन आया था वो आपको क्यों नहीं मिला। और ये आप किसी भी गांव में जाकर के चेकिंग करना, हर गांव में आपको 100-200 काश्तकार मिल जाएंगे जिनको ये नहीं मिली। और कई तो पूरे के पूरे गांव है, जैसे उद्दासर है, गंगोई में अभी तक कनेक्शन ही नहीं हुआ। ये हालात टीडीएस सड़कें, ये हालात सिरिंग सड़कें, ये हालात कान सड़कें, ये हालात देवा सड़कें, ये हालात रायकम वाली डाणी के। और जो बड़ी बड़ी पाइपलाइनें डाली है वो नकली किस्म की डाल दी, तो उसमें से पानी जो है वो खराब हो रहा है। इस बैठक के अंदर मौजूद रहे और सब मामलों पर सुनवाई हुई है। और अगर नहीं होगी तो बाकायदा पालना रिपोर्ट आती है। पालना रिपोर्ट में अगर सुनवाई नहीं होगी तो अगली बैठक में इस पूरे प्रकरणों को मजबूती के साथ फिर से दोबारा रखेंगे। सर, जेजेएम स्कीम का मुख्य मुद्दा आपके द्वारा उठाया गया, उनके टूटियां गाँव में नहीं लिखी। जेजेएम स्कीम के अंदर तो खुल के खा गए पूरे इलाके को। जल जीवन मिशन के अंदर जितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है राजस्थान में शायद कहीं नहीं हुआ। यहाँ पूरे इलाके के अंदर किसानों को जेजेएम स्कीम के तहत टूटियाँ मिलनी थी, उनके घर तक पाइप मिलनी थी। हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर नीमला, कुनिया, सिरमसर, सुरजनसर, पांडुसर, उद्दासर, गंगोई, टीडियासर, बालासर, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिन गांवों के अंदर कई के तो ऐसे पूरे के पूरे गांव हैं जिनके अंदर एक टूटी नहीं। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनके अंदर टूटी और पाइपलाइन दोनों नहीं थी। उद्दासर गांव के लोगों ने खुद ने चंदा करके अपने पैसों से वो पाइपलाइन लेकर के आए हैं, अपने पैसों से टूटी लेकर के आए हैं। ये टूटी के मामले में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जो टूटी जल जीवन मिशन की तरफ से किसानों को मिलनी चाहिए थी, टूटी खा गया। एक से नहीं अड़गो मिल गया, टूटी किसाना की चौपड़ गया। बढ़िया क्वालिटी की टूटी मिलनी जो पितराल टूटी टूटी बहुत सारे काश्तकारों तो देखने नहीं मिली, कौन भी रगड़ के खा गया। और सिर्फ टूटियों को नहीं कौन खाया, पियों अलावा सबसे बड़ी की दर्द की बात है कि
जल जीवन मिशन सही तरीकों से गाँव में शुरू ही कोनी हुई। बीच में पहली पाइपलाइन पाट की आप कभी पांडुसर जाकर के स्थिति को देखना। पांडुसर गांव में अभी भी गांव की गलियों में पाइपलाइन टूट गई, क्योंकि पाइपलाइन जितनी नीचे दबनी चाहिए थी उससे कहीं ऊंची दबा दी पैसा खाने के चक्कर में। उसके साथ साथ घटिया किस्म की पाइपें थी, तो घटिया किस्म की पाइपें होने के कारण पूरे इलाके में पाइपलाइन करोड़ों रुपए का, जिस जल जीवन मिशन पर इलाका उम्मीद कर रहा था कि जल जीवन मिशन के कारण इलाके में पेयजल जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, पेयजल की व्यवस्था सुधरेगी, लेकिन इस पूरी जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें टूटी चोर अधिकारी आए जिन्होंने टूटी खा गए पूरे इलाके की। अब की बार हमने मांग की है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत वाइज हमें रिपोर्ट दीजिए, कौन सी ग्राम पंचायत में आपने कितने लोगों को टूटी थी, क्या आपने टूटी थी उनसे साइन करवाए, और कौन सी ग्राम पंचायत है जिसमें टूटी नहीं मिली, और जिस ग्राम पंचायत में लोगों ने खुद की टूटी खरीद के, खुद का पाइप खरीद के कनेक्शन किया है, वहाँ आपके बजट का आधार क्या है। इन तमाम मुद्दों पर हमने खुल करके चर्चा की। अगली बैठक में इनका क्या उत्तर आता है, बाकायदा इस मामले के पीछे लगेंगे, और फिर अगर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जल जीवन मिशन बहुत महत्वपूर्ण मिशन है, फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ पंचायत समिति तक नहीं, इस मामले को लेकर के सड़क पर उतरेंगे और बाकायदा लोगों को मतलब क्या कि लेकर के आएंगे, क्योंकि पेयजल की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। अगर पेयजल के मामले में भी इस प्रकार के हालात हो, इस प्रकार से पाइपों में मतलब के डिपार्टमेंट के लोग पैसा खा गए, पाइपों के बाद टूटियों में खा गए, घरों तक जो छोटी पाइपलाइन मिलनी थी वो खा गए पूरी पूरी, उसके साथ साथ पूरे